जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण का कोई भी अगर फलन है तो डिपेंड करता है कि उसका घात क्या है, उसका ग्राफ समझने के लिए। अगर आप किसी के ग्राफ की बात करें तो कुछ स्पेशल ग्राफ्स होते हैं, जैसे साइन। अगर हम कहें कि साइन का ग्राफ कैसा होता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये आप पढ़े होंगे। और आप फंक्शन को लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे आप लिखते हैं। हम लोग बहुत पहले बचपन से त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते आए हैं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना अच्छा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू आधार यानी कि बेस और गुने ऊंचाई यानी कि एच। ये फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बचपन से ये सीखते आ रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार की जरूरत है और ऊंचाई की जरूरत है, क्षेत्रफल बड़ी आराम से निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एक कांस्टेंट 22/7 लेना है और इसका जो भी त्रिज्या है ना, उसको स्क्वायर कर देना है तो 22/7 गुना आर स्क्वायर, जहां 1/2 है ओकरा जगह पर क्या लिखते हैं 22/7, और वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसके खोजकर्ता आर्यभट्ट थे तो उन्होंने पाई नाम रख दिया तो पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। काश इसका कोई नाम रखा रहता, 1/2 का नाम अल्फा दिया रहता तो हम इसको 1/2 के जगह पर अल्फा बी एच बोलते। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, न जाने कितने मैथमेटिशियन ने तरह तरह के क्षेत्रफल को निकालने के लिए तरह तरह के फॉर्मूले बनाए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लेकिन एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट ने पूरा साइंस में तहलका मचा दिया। साइंस की कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम जिस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते थे अब कर लेते हैं। वो क्या चीज था? वो था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग संक्षेप में कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस की मदद से हम अगर किसी भी फंक्शन के बारे में अगर ग्राफ जानते हो तो उस ग्राफ से जितना भी एरिया बनता है उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब आपसे हम पूछें कि इसका कोई फॉर्मूला पढ़े हो का कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालने हैं, तो इसमें कौन आधार ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़े हो? नहीं। तुम कहने के लिए इसको आधार भले ही बोल दो, इसको कहने के लिए ऊंचाई भले ही बोल दो, लेकिन इससे तुमको इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो रेखा है वक्र रेखा है और त्रिभुज में सभी रेखाएं सीधी होती हैं। सीधी रेखाओं से जितनी भी आकृतियां बनती हैं उसका क्षेत्रफल हम भले ही जानते हैं। हाँ, एक वक्र रेखा होता है वृत्त, उसके लिए पाई आर स्क्वायर जानते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन ये था कि हम इस तरह के एरिया को कैसे निकालें। आगे चल करके द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद होते हैं उसमें घात 2 पाया जाता है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये द्विघात बहुपद है। घात इसका 2 है, जिसके घात 2 होते हैं उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ये अगर x अक्ष है और ये अगर y अक्ष है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, नहीं तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, नहीं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। हमेशा ऐसा ही कटोरा जैसा ग्राफ मिलेगा तुमको। और ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, ये जो कटोरा जैसा बन रहा है ग्राफ, ये सिर्फ किस वजह से हुआ? घात 2 के वजह से। तो हमने इसका एक नाम रख दिया। घात 2 के वजह से ही जो ग्राफ बन रहा है, ये आसमान में अगर आप कोई गेंद को फेंकिएगा, अगर गेंद यहाँ से फेंकिएगा तो गेंद ऐसे चलते हुए यहाँ आके गिरेगा। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि पथ बनता है। तो गेंद को जब फेंकते हैं तो गेंद को इंग्लिश में बोलते हैं बॉल, आप फेंकना को इंग्लिश में पारा बोलते हैं, है ना। तब बॉल से बोला, बोला से बॉल बना, आप फेंकना को पारा बोलते हैं, तब पूरा नाम हो गया पारा बोला। समझ में आया? और हिंदी में बोलते हैं परवलय। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद के ग्राफ कैसे होते हैं? परवलयाकार, इस टाइप का कटोरा जैसा जो ग्राफ बनेगा। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो बस केवल जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है उसके x का मान चाहिए।
और जहां ग्राफ खत्म हो रहा है वहां तक का मान चाहिए। चाहे ग्राफ खत्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन है कि यहां तक का एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया आपको चाहिए, तब बस x का मान जहां से शुरू हुआ, मान के चलो 2 से शुरू हुआ, यहाँ 5 खत्म हो रहा है, तो हम इंटीग्रल का चिन्ह देकर लोअर लिमिट 2 लिखेंगे, हायर लिमिट 5 लिखेंगे, और उसके बाद इसका जो भी समीकरण है बस उसको यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। कितना आसान था एरिया आपको निकालने के लिए। यहां तक कि 10 क्लास में एक रेखा वाला समीकरण पढ़ा होगा, सब एक रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। ग्राफ जब खींचते हो, जैसे ये है 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, या 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, इसका भी तो कोई रेखा होगा। अब मान लेते हैं कि ये रेखा इसका ग्राफ, ये रेखा, हमको मन है कि हम यहां से लेके यहां तक के एरिया को पता करें, तो बस हमको पता करना है कि x का मान कहां से शुरू हुआ है, तो x का मान यहां मान के चलो 1 है, यहां मान लो कि 9 है, तो 1 से 9 तक। अगर हमको -1 से लेके मान के चलो यहां -1 है, हमको यहां तक एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, और इस यहां से -1 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और यहां से y बराबर वैल्यू प्राप्त करेंगे, क्या चीज, -2x -5, ये फंक्शन हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे -2x -5 dx, इससे जो मान निकालेंगे वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम निश्चित समाकलन में जितना पढ़े हो, सब में लोअर हायर लिमिट था, जितना सवाल तुम अभी तक पढ़ा, हर सवाल का कोई तो ग्राफ होगा, साइन एक्स का ग्राफ होगा, कॉस एक्स का ग्राफ होगा, कोई तो ग्राफ होगा, और उसमें जो भी लिमिट दिया हुआ रहता है, सोचो वो लिमिट क्या था। वो लिमिट ये था कि x का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है और x का वैल्यू कहां खत्म हो रहा है। हम जहां भी वैल्यू पुट करते थे, याद करो जितना भी तुम अभी तक बनाए, असल में तुम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे। समझ में आया? तुम इसके पहले जितना भी पढ़ाई किए निश्चित समाकलन में, असल में तुम किसी ग्राफ में x के वैल्यू को पुट कर रहे थे लोअर से हायर तक, उसके बीच जो भी ग्राफ बन रहा था उसका तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तुम पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसा। अब हम कहें कि यहां से लेके यहाँ e के पावर x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। अब हमको यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, देखो वही रेखा टेढ़ा है, अब ये एरिया चाहिए तुमको, इतना वाला एरिया चाहिए, तो लोअर लिमिट यहां से उठा के यहां तक का इंटीग्रेशन करो, तुमको आंसर आ जाएगा। अब तुमको हम बताते हैं कि क्षेत्रफल से फायदा खाली क्षेत्रफल ही निकलता है कि कुछ और भी निकलता है। तो फिजिक्स में इसका यूज कहां पर है, इस चीज को समझो। तुम फिजिक्स में 9th क्लास में याद करो, या 11 में भी पढ़ा होगा। 11 में कुछ ग्राफ्स पढ़ने को मिले थे, वहां से शुरू होता है मेन कॉन्सेप्ट कैलकुलस का, आगे चल करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको बेसिक बात बता रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि इस अक्ष पर और इस अक्ष पर मैं यहाँ टाइम को दर्शा दिए, और इस जगह पर हमने टाइम यानी कि यहाँ पे समय को दर्शा दिए एक अक्ष पर, और यहाँ पर हमने दर्शा दिया चाल को। समझ में आया? यहाँ पर चाल को दर्शा दिए। मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है, v है। प्रारंभिक वेग के लिए t1 टाइमिंग था और अंतिम वेग के लिए t2 टाइमिंग था यहाँ पर। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चल करके आएगा। अब हम कहें कि हाई एरिया निकालना है, हाई एरिया अगर निकालना है, तो इस एरिया को निकालने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा, इस एरिया को जब भी निकालोगे तो एरिया का मतलब हुआ दो विमाओं का गुणनफल, और दो विमाओं का गुणनफल में एक विमा समय है तो दूसरा विमा चाल है। अगर हम कहें कि चाल में समय से गुना हो तो बताओ क्या आएगा? दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कितना इंटरेस्टिंग बात है, हम तो निकालने चले थे क्षेत्रफल और निकल गया क्या थी? दूरी। इंटरेस्टिंग चीज है कि क्षेत्रफल ही दूरी बन गया, क्षेत्रफल ही दूरी बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल कुछ भी बन सकता है, डिपेंड ये करता है कि इस अक्ष पर और इस अक्ष पर क्या है। तो इससे हमारा एक बहुत बड़ा तकनीक विकसित हुआ, वो क्या कि किसी भी समाकलन में अगर किसी चीज को आप x अक्ष पर ले रहे हैं और किसी चीज को y अक्ष पर ले रहे हो, और उसके द्वारा जो ग्राफ बन रहा है उससे क्षेत्रफल निकाल दे रहे हो, तो फिजिक्स का कोई ना कोई क्वांटिटी तुमको मिल जाएगा। इसको साधारण इलेक्ट्रिसिटी में यूज करके देखो। तुम पढ़े हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल और बटा में आवेश होता है, F/Q होता है।
अगर हम कहें एफ बराबर क्या होगा तो ई क्यू होगा। देखो एक बीमा है विद्युत क्षेत्र और दूसरा बीमा क्या है क्यू, आवेश है। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो काफी निकल जाएगा, बल बल निकल जाएगा। फिजिक्स का कोई भी क्वांटिटी अगर तुम्हें निकालना है तो इस तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा और हम बहुत अच्छे अच्छे बेहतर बेहतर सवाल को सॉल्व करने लगे। तो ये आपका अनुप्रयोग था समाकलन का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत उसके बेसिस पर क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको करना है। जैसे आप देखिए ये वक्र रेखा है, यहां से यहां तक इसमें x का वैल्यू मान के चलिए p से शुरू होता है, कहां खत्म होता है q तक। बात बुझाया। अब इस तरह के छोटे छोटे पार्ट को मिला करके बहुत बड़ा पार्ट बनता है, ये कॉन्सेप्ट पहले ही बताया जा चुका है। अब आपको केवल लोअर और हायर लिमिट पर बात करना है। चलिए देखिए इस सब पर हम बात अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आते हैं एक क्वेश्चन पर। सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर। मतलब आपको दिमाग में ये सोचना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो घात 2 है तो परवलय होगा, कटोरा जैसा ग्राफ होगा। बात बुझाया। लेकिन आपको कुछ बातों को याद रखना होगा जो 11 क्लास में पढ़ना है। अगर x पर घात 2 रहेगा, x पर अगर घात 2 रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि x पर घात अगर 2 होगा, उस कंडीशन में x पर घात अगर 2 हुआ तो उस कंडीशन में ग्राफ खींचने के लिए x पर घात जैसे ही 2 आएगा, जैसे कि y पर भी घात 2 हो सकता है, कभी हो सकता है कि x पर घात 2 दे दे, तो x पर घात 2 दे देगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि x अक्ष के तरफ में, ठीक है, जैसे कि आपका ये x अक्ष देख रहे हो, तो हम लोग दो तरह के परवलय पढ़े हैं, एगो y स्क्वायर बराबर 4x और एगो पढ़े हैं x स्क्वायर बराबर 4ay। अगर y स्क्वायर बराबर 4ax रह रहा है तो आप देखिए x पर घात कितना है 1, लेकिन हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ y पर घात 2 है और यहाँ घात x पर 2 है। तो x पर घात जैसे ही 2 होगा तो उल्टा दिमाग में रखना है, उल्टा ग्राफ y पर चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x पर घात 2 होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा y पर, और जहां y पर घात 2 रहेगा तो ग्राफ कहाँ हो जाएगा x पर। तो देखिए x पर घात 2 दिया रहेगा तो ग्राफ कैसा बनाना है y पर, ऐसा। इसमें भी कंफ्यूजन है, y तो दो तरह का है, एगो ऊपर एगो नीचे, तो हम ऊपर बनाएंगे कि नीचे, तो प्लस में रहेगा तो ऊपर और माइनस में रहेगा तो नीचे। क्या पता कभी कभी में कोई नंबर जोड़ दे, जैसे 2 जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस क्या जोड़ दिया 3, घटा ही हो सकता है। तो जब 2 जोड़ देगा तो 2 कदम ऊपर चले जाना, 2 घटा देगा तो 2 कदम नीचे आ जाना है। मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, ऐसे खींच के 1 है 0 है 1 है 2 और 2 पर ही ऐसा का ग्राफ बना देंगे। ये किसका हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। बात बुझाया। और अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दिया तो सुनो ध्यान से, तुम्हें लगेगा का कि वो नीचे में बनाना है ना, 2 कदम नीचे जाके बनाना है, मतलब -1 -2 और यहाँ से ऐसे ग्राफ बनेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव रहे तब ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अब हम तुमसे बोलें कि भाई y बराबर -x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, कौन बना सकता है? आइए अंकित जी आप ही आइए, फिर हम बुलाते हैं एक और ग्राफ बनाने के लिए। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाइएगा? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा सा ग्राफ के लिए, अंशु तुम आप और ये वाला ग्राफ बताओ। अगर हम तुमसे कहें कि y स्क्वायर प्लस 1 है तो ये ग्राफ बना दोगे, कैसे ग्राफ बनेगा? एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1, चलो बनाओ, कैसे बनाएगी? वहां है वहां,
बहुत अच्छा। ये तो शंकर भगवान के त्रिशूल हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाओ। हाई का हो गया डमरू, वेरी गुड। चलो बाबू लोग, इतना बुझा गया। अगला सवाल समझो। अगर कहीं बाई चांस x पर भी घात 2 मिल गया, y पर भी घात 2 मिल गया और दोनों प्लस मिल गया, तो दू गो परवलय। अब दू गो परवलय होगा तो दोनों के उल्टा करके जोड़ेंगे। अब मान के चलो बराबर में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो सुन ऐसे एगो बनाएगा, एगो ऐसे बनाएगा, दोनों को जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त। बात बुझाया? यानी x पर भी घात 2 रहे, y पर भी घात 2 रहे, तो तुमको याद रखना है कि क्या बनाना है, वृत्त बनाना है ऐसे, और दोनों को एकदम बीचा बीची काट देना है। ये बात बुझाया? बराबर में कितना है, 1 लिखा हुआ है, तो याद रखना 1 लिखा है, इसका मतलब त्रिज्या कितना है, 1 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे 1,0, या फिर ये कहेंगे कि कितना दूरी पर है, तो 1 दूरी पर है। 0 से लेके कितना दूरी पर, मान के चलो कोई पूछा x² + y² बराबर 4, तो तुमको 4 नहीं, यहाँ पे 4 लिखा रहेगा, तो अपना मन से ऐसे लिखना है 2 का स्क्वायर। समझ में आया? तो भी हम वृत्त ही बनाएंगे, खाली हई दूरी के जगह पर क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि त्रिज्या कितना है, 2। ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, अगर हम तुमसे बोले कि x² + y² बराबर 5 है, तो त्रिज्या कितना, √5 हो जाएगा। बस वृत्त बनाना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ क्या लिख देना है, √5, 0 से लेके √5। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा वृत्त को दबा दिया जाए, जैसे ऊपर और नीचे से दबा दे तो अंडा जैसा हो जाएगा। तो वृत्त को जब दबा दोगे, अंडा जैसा जब हो जाएगा, तो उसको वृत्त नहीं दीर्घ वृत्त कहेंगे। बात बुझाया? तो इसमें त्रिज्या 2 किस्म के होगा, एगो हैंग त्रिज्या होगा, एगो छोट त्रिज्या होगा, एगो बड़ त्रिज्या होगा। ये बात बुझा रहा है कि नहीं? जब तुम वृत्त को ऊपर और नीचे से दबा दोगे तो त्रिज्या कई किस्म का, 2 किस्म का होगा, एक छोटा त्रिज्या होगा और एक बड़ा त्रिज्या। ये बात बुझा रहा है? जो छोटा त्रिज्या होगा उसको b से बोल सूचित करेंगे, कभी भी हमेशा। छोटा त्रिज्या कौन है, ये है, तो इसको सूचित काथे से करेंगे, इसको a से। बड़ त्रिज्या a से, छोटा त्रिज्या b से। बोलो बात बुझाया? इसमें केंद्र भी 2 गो होगा। वृत्त में केंद्र कैगो होता है, एगो। इसमें केंद्र कैगो होगा, 2 गो। एगो केंद्र इधर होगा और एगो केंद्र इधर होगा, यहाँ पर, एगो यहाँ पर। हई गोलका के लिए यहाँ, हई गोलका के लिए यहाँ। बात बुझाया? तो ये जो केंद्र होता है, इन दोनों का यहाँ सेंटर से जो दूरी होता है वो बराबर होता है, तो उसको सूचित करेंगे क्या चीज से, सी से। याद रहेगा? अगर हम कहें कि दोनों केंद्र, अब हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हेकरा के केंद्र कहेंगे, इसको कहेंगे, किसको कहेंगे, तो इसका हम नाम रख दिए। जौन एकदम बीच में रहेगा उसको केंद्र बोलना है, और जौन दूर रहेगा उसको फोकस बोलना है। बात बुझाया? इसको क्या बोलेंगे, फोकस, इसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो दीर्घवृत्त में कई गो केंद्र, 2 गो, दोनों को क्या कहेंगे, फोकस। फोकस की दूरी को काफी से सूचित करेंगे, सी से। बोलो क्लियर हो गया? कोई पूछेगा कि एबीसी में क्या रिलेशन है, तो बोलना है a² = b² + c²। बोलो याद रहेगा? एबीसी में क्या रिलेशन, a² = b²। दोनों छोटका को जोड़ेंगे तब बड़का आएगा, क्योंकि सबसे बड़ कौन है, a। तो a² = b² + c²। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? अब हम आपसे कहें कि चलो अगर तुमसे कोई बोले कि इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो सुनो, x² + y² बराबर क्या लिख रहे थे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख रहे थे ना। तो वो तो वृत्त के त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ r कई वेराइटी का है, 2 वेराइटी का, एगो बड़ एगो छोट। ये बात समझ रहे हो? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो बड़ होगा, है ना, उसको a से सूचित करना है, जो छोट होगा b से। तो जो बड़का है वो x² के नीचे रहेगा, a², और जो छोटका है वो y² के नीचे रहेगा। अब बराबर में क्या रहेगा, 1। तो इसी का नाम क्या है, दीर्घवृत्त। बोलो बुझा रहा है? ये जो आज का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको बढ़िया से देखना तुम लोग जाके फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाना है बढ़िया से, तब सवाल बनाने में मजा आएगा। अभी बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त का फोटो ऐसा का बनाते हैं। अब तुमको ध्यान में रखना है कि इधर वाला लंबाई a
फाई वाला लंबाई बी, इसको ऐसे ही बोलेंगे। हमको मेन मतलब इस लंबाई से है, एक अक्ष के लंबाई से, क्योंकि सारा सवाल एक अक्ष पर बनेगा। वाई अक्ष पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता देंगे। अब तुमको यहाँ पे कभी सवाल में ऐसे कंफ्यूज करके पूछ दे कि चल भाई ऐसे अगर दीर्घवृत्त बनाया जाए तब ए कौन होगा बी कौन होगा, ऊपर ए हो जाएगा, हाई हाई बी हो जाएगा, तो समीकरण चेंज। समीकरण पहले क्या था, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर था, अब वाई स्क्वायर के नीचे क्या था, बी स्क्वायर, तो तुम्हारा इसमें बदलाव बोलो क्या होगा, जहां ए है वहां बी आ जाएगा, और जहां बी है वहां ए आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में। बोलो ये बात बुझाया कि नहीं, किसी को इसमें दिक्कत, विरित बता दिए, परवलय बता दिए, फिर से जल्दी से बताइएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4x लिखा हुआ है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। वाई स्क्वायर बराबर 4x है, y पर घात 2 है, आए तो x पर दाएं साइड है ना। बोलो बुझा गया, क्लियर हुआ, इसमें किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। दूसरा चीज, अगर हम कहें वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसका ग्राफ आए 2 से दाहिने साइड, दाहिने साइड 2 से मतलब 2 कदम आगे बढ़ेंगे, गलत जवाब। आए पहले बताओ y पर घात कितना है, उल्टा सोचो, y पर घात 2 है तो x पर बनेगा, किधर बनेगा, दाएं कि बाएं बनेगा, दाएं बनेगा, क्योंकि y पर क्या है प्लस। तो तुम क्या किए कि 2 कदम आगे बढ़ के यहाँ से ऐसे ग्राफ बना दिए, तो इसका ग्राफ हो गया। लेकिन तुम ये नहीं सोचे कि 2 जो जुटा हुआ है वो वाई स्क्वायर में जुड़ना चाहिए, जबकि ये किस में जुड़ा हुआ है, x में। तुम यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, ये 2 किस में जुड़ना चाहिए, तो ये प्लस 2 है, तो इधर किसको किधर भेज देंगे, माइनस, यानी कि वाई स्क्वायर की तरफ भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर x। अब बताओ ग्राफ कैसा होगा, बनेगा ऐसा ही, खाली 2 कदम पीछे हो जाएगा, यहां से ग्राफ ऐसे बनता। तुम लोग दाएं बोल रहे थे, जबकि ग्राफ बाएं से शुरू होगा। कभी भी ग्राफ आगे पीछे किसके वजह से होगा, स्क्वायर जिसमें लगा रहता है उसके वजह से। ये बात क्लियर हुआ, थोड़ा बताओगे। वाई स्क्वायर बराबर x माइनस 1, इसका ग्राफ क्या होगा, बोलो वाई स्क्वायर बराबर x माइनस, का ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से 1 कदम आगे कि पीछे, आगे, क्योंकि -1 जाके जुट जाएगा, तो यहां से ग्राफ ऐसे आएगा। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा अब बताओ, मान के चलो कि तुमसे हम पूछ दिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 3, तो ग्राफ ऊपर होगा, कितना कदम ऊपर, 3 कदम ऊपर, ऐसे बन जाएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, ऐसा वृत्त है, इसके बाद आपसे ऐसे बनाया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 3, तो बताओगे इसका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर बराबर 9, ये किसका समीकरण हो गया, वृत्त का समीकरण हो गया। अच्छा ये बताओ, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बोलो इसका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर में 1। बोलो क्लियर हुआ। अगर यही चीज ऐसे रहता और यहाँ पे रहता 3 और यहाँ पे रहता 1, तो एक्स स्क्वायर बटा 1 हो जाता, प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9। बोलो क्लियर हुआ। अब बराबर में 1 हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक y के नीचे आ ही जाएगा। आपको यहां से पता चल जाना चाहिए, जो a है वो किसके नीचे आएगा, x के नीचे। माने आपको इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिसके नीचे बढ़ रहेगा उधर का ग्राफ बड़ा होगा। जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है 16, तो देखो x की तरफ लंबाई ज्यादा है। यहाँ देखो y के नीचे क्या है 9, तो लंबाई किधर ज्यादा रहेगा,
y के तरफ। बस इतने याद रखो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखो, x के नीचे बर होगा तो ग्राफ x की तरफ बढ़ेगा, y के नीचे बर होगा तो ग्राफ y की तरफ बढ़ेगा। बोलो क्लियर हो गया? इतना ही तुमको याद रखना है। अब एक सवाल बताएंगे, तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में अब इसका फोटो आना चाहिए। y बराबर क्या है? ग्राफ किधर होगा? ऊपर नीचे आगे पीछे? किधर? ऊपर होगा, क्योंकि x पर घात 2 है तो उल्टा सोचना है। तो ऊपर होगा, कितना कदम ऊपर? एक्स स्क्वायर में कुछ जुटा ही नहीं है, तो 0 से ग्राफ होगा, तो एगो रफ में ग्राफ ऐसा ही बना ले रहे हैं, बन गया, यह ना होगा। चलो आगे पढ़ो। y बराबर 4, इसको ऐसे याद रखो, 10 क्लास में पढ़ा होगा। x बराबर कोई संख्या हो तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है, और y बराबर कोई संख्या हो तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है। तो जल्दी से देखो, y बराबर क्या है, इसका ग्राफ कैसा होगा? कितना दूरी पर? 4 इकाई दूरी पर। तो 4 इकाई मान के चलो, 1 2 3, और यहाँ क्या है? 4, सॉरी यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे मान लो कि क्या है? 4। हमको कितना नंबर पर जाना है? y पर कि x पर? y पर। तो 1 2 3 4। ग्राफ कहाँ से? x अक्ष पर से खींचेगा कि y अक्ष पर से? y का मान 4 दिया है, तो y अक्ष पर जाना है और किसके समांतर खींचना है? तो ऐसा अगर ग्राफ खींच दे तो ये y बराबर क्या हो गया? 4। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, दोनों ग्राफ खींचा गया। कह रहा है का कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये वक्र हो गया और ये रेखा हो गया, इससे घिरा हुआ है, ये ना एरिया है, आपको ये एरिया निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि एरिया बना कौन रहा है, एरिया कौन बना रहा है, इस चीज को समझना है। तो जो सबसे ऊपर होता है वही एरिया बनाता है। ऊपर में कौन है? हाई वाला लाइन। तो ये वाला लाइन जो ग्राफ कभी भी एरिया बनाएगा तो कहां तक बनाएगा, यही जानकारी होना चाहिए। तो देखो, कोई भी ग्राफ हमेशा एरिया जब भी बनाएगा तो वो पूरा हमें सटा के बनाएगा। मतलब हम कहें कि हाई लाइन कौन सा एरिया बनाएगा, तो ठीक से समझना हम जो बोल रहे हैं। हाई वाला लाइन जो है ये वाला एरिया बनाएगा, है पूरा। तुम जहां से उठा लो, मान के चलो यहाँ का वैल्यू तुमको पता है, तो तुम यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। यहाँ का वैल्यू पता होना चाहिए, यहाँ का क्या वैल्यू होगा हमको नहीं पता, यही तो मकसद है पता करना, यही तो सीखना है। और तुम यहाँ से वैल्यू मान के चलो कि यह तुम्हारा -1 है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, तो तुम इसका इंटीग्रेशन, मतलब y बराबर 4 का इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे? -1 से 2 तक। तो बोलो क्या मिलेगा? हाई वाला क्षेत्रफल मिलेगा, जबकि हमको ये तो चाहिए ही नहीं। हमको कौन सा एरिया चाहिए? देखो, हमको ना ये अंदर वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो अब ये तो गड़बड़ा जा रहा है काम, तो हम क्या ऐसा करें कि हमको अंदर वाला, तो हम थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे, इस फिगर को उल्टा कर देते हैं, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। अब ऐसे सोचो, देख रहा है, उल्टा सोचो। अब देखो, ये 0 से शुरू हुआ है ना, तो ये लिमिट कितना? 0। हाई प्लस की तरफ था कि माइनस की तरफ? फिगर में पहले ऊपर है ना था। तो आपको इंटीग्रेशन 0 से, अगर यहाँ पे वैल्यू पता हो तो यहाँ वैल्यू कितना था? 4। तो तुमको इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक करना है? 4 तक। लेकिन इसमें एरिया वही बनाएगा जो ऊपर होगा, तो यहाँ ऊपर तो है आ गया, अब जो ऐसे बनाएगा एरिया। बोलो क्लियर हो रहा है? और जब एरिया निकलेगा तो ऊपर से लेके x अक्ष तक। अब फिलहाल x अक्ष का काम कौन कर रहा है? y अक्ष। तो हमको इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक करना हो? 4 तक। किसका इंटीग्रेशन करना होगा? परवलय का कि रेखा का? काहे? परवलय ही फिगर माने क्षेत्र बना रहा है, तो हम 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से लेके कहां तक? 4 तक। किसका? परवलय का। परवलय का समीकरण क्या था? आए देख लो, y बराबर, तो बच्चों इंटीग्रेशन y अक्ष के अनुदिश हो रहा है कि x अक्ष के अनुदिश? तो आंसर भी y के पद में होना चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे ठीक से देखो, अगर हम चाहें तो यहाँ x² लिख सकते हैं, किसके जगह पर? y के जगह पर। लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? जो कि गलत हो जाएगा, ये वैल्यू तो y के हैं और यहाँ तुम फंक्शन क्या लिख दिए? x का, तो गलत हो गया कि नहीं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? y के पद में होना चाहिए, यानी y का फंक्शन होना चाहिए।
तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट वाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे रूट वाई, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये लिमिट किसका था, तो y के पद में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, y के पावर 3/2, क्योंकि पावर 1/2 होता है तो एक जोड़ लेते हैं, यहाँ 2/3 ब्रैकेट दे दिए, हायर लिमिट 4 लोअर लिमिट, 0 तो रखते नहीं, केवल क्या रखेंगे 4 के वर्गमूल 2, नीचे 2 का मतलब 2 और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8, 8 दूना 16/3 आंसर, एरिया हो गया। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, देख लो यहाँ पे, नहीं तुम्हारा आंसर ये वाला आया, ये देखो हाई वाला आंसर आया, हाई क्या पूरा निकाले हो, इतना ही इधर भी होगा, तो 16/3 में कितना से गुना कर देना है, 2 से गुना क्यों करेंगे ये बताओ, क्योंकि इतना ही एरिया इधर भी है, हमको तो पूरा एरिया चाहिए, तो 16/3 में 2 से गुना कर दिए 32/3, पूरा आंसर हो गया। अब इसको तनी बढ़िया से सजा के हम आपको लिख के दिखाते हैं। ये आपका सवाल है उदाहरण नंबर 3, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम में कैसे बनाइएगा वो बता रहे हैं। पहले आप वक्र लिखिए, कौन सा वक्र है, y बराबर x², क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो y बराबर x² है ये लिख लेने के बाद क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेंगे। फिगर बताइए कैसा होगा, ऊपर बन गया, ये x अक्ष लिख लीजिए और ये क्या लिख लीजिए y, पूरा डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया। चलिए रेखा, और रेखा क्या दिया हुआ है, y बराबर 4, तो 4 यहाँ पे मान लेना है कि लिखा हुआ है और ऐसे लाइन खींच देना है, ये ग्राफ y बराबर किसका हो गया 4। हम इंटीग्रेशन किसके अनुदिश कर रहे हैं, y के अनुदिश, तो हमको फिगर ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, ऐसे लाइन खींचना चाहिए, ये लाइन ही हमारा क्या बना रहा है एरिया, हम इतना ही दूर निकाल रहे हैं। अब तुरंत इसका नाम दे देंगे, इसको O भी पढ़ना है और 0 भी पढ़ना है जरूरत के मुताबिक, जब जरूरत पड़ेगा तो O पढ़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो क्या पढ़ेंगे 0। अब हम इसका नाम दे रहे हैं A B C, हो ही गया A B C, तो पूरा एरिया देखिए हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं AOB, तो आपको इसमें ना बंद पास जैसा चलना है, जहां से चलिएगा वहीं खत्म करिएगा, जैसे A से O पर आना है, O से B पर, B से फिर, तो हम लिखना है एरिया AO, हमको पूरा चाहिए ना, तो पूरा पहले लिखिए AOC, फिर कहाँ पे आए B, फिर कहाँ पर आए A, पूरा आपको शुरू करना है जहां से वहीं पे खत्म करना है, AOCBA। बोलो क्लियर हुआ। इसे निकालने के लिए हम कौन सा एरिया निकालेंगे, AOBA निकालेंगे, कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो लिखेंगे 2 गुना एरिया AOBA। बोलो क्लियर हुआ। अब हम ये एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन किए 0 से कहां तक 4, किसके पद में, यहां से जगह थोड़ा छोड़ देना है ताकि हम देख ले कि क्या निकालना है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा रूट वाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है रूट वाई dy, फिर 2 यहाँ पर x y का पावर 3/2 और नीचे 2/3, यहाँ लिमिट लगा दो 4 0, 4 रखो, 2 दूना 4/3, यहाँ पर 4 का पावर कितना लिखोगे 3/2, अब माइनस में तो 0 आएगा, अब 4 का वर्गमूल कितना 2, या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4/3 2 का स्क्वायर, गुना पहला ही से क्या है 2 2 कट गया था, 2 का पावर 3 करोगे तो 8 8 चौका 32, 32/3 वर्ग इकाई लिख सकते हो, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक आंसर। बोलो क्लियर हो गया। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, सोच के बताओ सब, फिर उतार लेना आराम से, ज्यादा थोड़ी उतारना है, हम जो पूछ रहे हैं उसका सोच के बताओ, खाली हम पूछेंगे आपको कि ग्राफ कैसा होगा और बनाओगे कैसे। जैसे 8.1 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है y² बराबर x, खाली ग्राफ बताओ, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे ग्राफ होगा, पहला नंबर किधर, ऐसे 0 से, चलो ऐसा बन गया। अब बताओ तो क्या लिखा है, तो ग्राफ क्या होगा, x बराबर 1 लेंगे तो कहाँ, x अक्ष पर कि y अक्ष पर, किस अक्ष पर, मान के चलो यहाँ 1 है,
हम यह सब मानिए कि चलना है, फिगर खूब बढ़िया से फीट स्केल मत लगाने लगना, वही में टाइम लग जाएगा। तुमको यहाँ पर मान के चलना है, यहाँ मान लेना क्या है, एक है, तो यहाँ एगो लाइन खींचेंगे किस अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर ही लाइन हो गया, तो ई किसका हो गया, x बराबर 1 का। यहाँ कितना लिख देना है 1। चलो हई नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 1 पहचान के लिए लिखे हैं। फिर बताओ क्या है, कहाँ जाओगे अब, 4 मान के चलो, यहाँ 4 है तो यहाँ लाइन ऐसे खींच देगा, यहाँ क्या लिख देना है 4, x बराबर 4 का ग्राफ हो गया, x बराबर 4 का ग्राफ हो गया। चलो आगे बोलो क्या लिखा है, x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरे, x अक्ष किसको कहोगे, सब x अक्ष है, तो यहाँ तो जितना रेखा है उस सब को ध्यान में रखते हुए x अक्ष से घिरा एरिया कौन सा होगा। हम नाम लिख रहे हैं, खाली तुम लोग नाम बता दो कि कौन सा एरिया होगा। भाई ओ लिखे हैं, a b c d और इसके बाद है e f, खाली इतना बता दो x अक्ष से घिरा एरिया कौन सा है, ओ एक शब्द से घिरा एरिया, ओ तक कभी होगा ही नहीं, ए बी सी डी ए, देखो ठीक से सब उसमें आ जाना चाहिए, वक्र आ गया, दोनों रेखा और फिर एक शख्स आ गया कि नहीं। कहने के लिए वक्र तो है, लेकिन बोलोगे कैसे भाई, गड़बड़ा जाएगा काम, हमको सब कुछ लाना है ना साथ में, वक्र दोनों रेखा एक शख्स, तो बोलो हाई वाला एरिया हुआ। एरिया कौन बनाया, वक्र बनाया कि दोनों रेखा बनाया, कौन बनाया, जहां से लाइन खिंचा पाए वही एरिया बनाता है, तो एरिया कौन बना पाया है, ये वक्र रेखा बना पाया है। देखो लाइनिंग कहां से शुरू हुआ, कहां तक, 4 तक, तो 1 से 4 तक इंटीग्रेशन होगा, 1 से 4 तक होगा, किसका होगा बोलो, किसका इंटीग्रेशन होगा, वक्र का होगा कि रेखा का होगा, किसका, एरिया कौन बनाया है, वक्र का। ये वैल्यू x के हैं कि y के, x के हैं, तो यहाँ क्या x के पद में होना चाहिए कि y के पद में, x के पद में, तो x के पद में होना चाहिए, तो सवाल में देख लो क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ पे क्या होगा रूट x, और यहाँ dx लिख के इसको बनाओगे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, बना लोगे, इस टाइप से आपको सवाल सब बना लेना है। ये देखिए क्या लिखा है, y स्क्वायर बराबर 9x, ग्राफ बोलो कैसा होगा, खाली ग्राफ बताओ हमको, आए ग्राफ कैसा होगा, हाँ बोलो ना, y स्क्वायर बराबर 9x है, घात किस पर है, उल्टा सोचो, x पर ग्राफ कितना कदम आगे, एको कदम आगे नहीं, क्या y में कुछ जुड़ा है नहीं, तो फिर सोच क्या रहा है सब, ग्राफ ऐसा बनेगा सिंपल, ये y स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ हो गया 9x का, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे 9 लगा दिया तो तुम्हारा भाव गड़बड़ा गया, 9 रहे 10 रहे 15 उससे क्या फर्क पड़ता है, जुड़ना किस में चाहिए y के, ठीक है y स्क्वायर में। अब बोलो क्या है, और x बराबर 2 मान के चलो, यहाँ 2 है ऐसे लाइन हो गया, फिर 4 मान के चलो यहाँ 4 है, हो गया ग्राफ। अच्छा अब पढ़ो तो क्या पूछ रहा है, x अक्ष से घिरे, तब बोलो x अक्ष से घिरा एरिया है ये होगा, नाम दे दे रहे हैं o a b c d e f, जहां जो मन करे नाम दे दो, कौन एरिया निकालना है, a b c d e निकालना है, बोलो कौन सा लिमिट लोगे, 0 से 4, 2 से 4, किसका इंटीग्रेशन होगा, परवलय का होगा, परवलय में क्या है y स्क्वायर बराबर 9x है, किसके वैल्यू तुम रखे हो x के कि y के, x का रखे हो तो जल्दी से ही देख के बता दो, y स्क्वायर बराबर 9x है, 3√x, बोलो हो जाएगा, बना लोगे सब, तो ऐसा ही आपको एरिया निकाल लेना है। अब हमें उम्मीद है कि आप ये सारे सवाल बड़े आराम से कर पाइएगा, 4-5 में कहिएगा तो 4-5, हर 3 खुद से ट्राई करिएगा, लेकिन 4-5 का हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन एक खाली फिगर बता दीजिए 4 नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, 12 किधर होगा, x के तरफ कि y की तरफ, यस x के तरफ बार होगा, ऐसे बनेगा, बन गया,
खाली इधर x लिख लो, इधर y लिख लो, खत्म। अब जल्दी से बताओ यहाँ क्या लिखाएगा, 4 और यहाँ 0, बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ मत लिखो, ऊपर तीनों मत लिखो, क्या जरूरी है। अब सुनो क्या कह रहा है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब पूरा चाहिए, खाली एगो निकाल के 4 से गुना कर दो, सब निकल जाएगा। तब बोलो कहां से कहां तक एरिया निकालोगे, यहां से 0 से लेके इंटीग्रेशन किसका करोगे, y का कि x का, x का करोगे तो जल्दी से बताओ यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x स्क्वायर बटा में 16 प्लस y स्क्वायर बटा में 9 बराबर क्या था 1। किसका मान निकालोगे, x के टर्म में कि y के टर्म में, इधर किसको लाएंगे, इधर x को लाएंगे, क्योंकि x का ही ना वैल्यू ले रहे हो। तो बोलो y स्क्वायर बटा 9 बराबर क्या होगा, 1 माइनस x स्क्वायर बटा 16। समझ में आ रहा है, 9 से गुना कर लो तो y स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9x स्क्वायर बटा 16। बोलो क्लियर है, कॉमन ले लें, कॉमन तो ही नहीं है, क्या दिक्कत है, नहीं बुझा रहा तो एक और तरीका है, लघुत्तम ले लो, 16 लघुत्तम तो 16 माइनस, बुझा गया, 9 से गुना तो y स्क्वायर बराबर 9 बटा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर बोलो क्या आएगा, स्क्वायर इधर भेजेगा, रूट होगा 9 का वर्गमूल 3 बटा 4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इंटीग्रेशन किसका करोगे, अब इसका नाम दे दो a b c d। अब बोलो कौन सा एरिया चाहिए, एरिया a b c d a ये चाहिए, 4 से गुना कर दो, इसमें 4 से गुना कर दो, कौन से एरिया में है वाला देख रहा है, एरिया a b o a, बुझाया। इंटीग्रेशन कहां से, 0 से 4, किसका इंटीग्रेशन 3 बटा 4 रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा सवाल नहीं बनाया है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बोलो अब 8.1 बना सकता है सब, तो 8.1 और 8.2, बस इसी कॉन्सेप्ट बनाना है, कल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले दिन।